ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो डेंस जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के बारे में कहा जाता था कि यहाँ हर साल एक दिन रहस्यमय तरीके से कुछ लोग गायब हो जाते थे। लोग कहते थे कि यह सब उस पुरानी हवेली की वजह से होता था जो जंगल के एक कोने में खड़ी थी। कुछ साल पहले एक जोड़ा राघव और प्रिया छुट्टियों में वहां आए थे। दोनों को पुराने खंडहरों की तलाश और खौफनाक कहानियों का बहुत शौक था, इसलिए गांव वालों की चेतावनियों को नकारते हुए वे हवेली की ओर बढ़े। हवेली का फाटक जंग खा चुका था और उसके आसपास अजीब सी शांति थी। राघव और प्रिया अंदर जाने के लिए बहुत उत्साहित थे। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, दरवाजे की चरमराहट और हवा के झोंकों ने माहौल को और भी भयंकर बना दिया। अंदर कदम रखते ही अंधेरा घना होने लगा, जैसे चारों ओर कोई छाया हो। राघव ने फ्लैशलाइट जलाई, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। क्या तुमने सुना? प्रिया ने फुसफुसाया। राघव ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें क्या लगा? कुछ नहीं है, बस हवेली की आवाजें हैं। लेकिन प्रिया का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसे जैसे लगा कि वे अकेले नहीं हैं। अचानक एक गहरी दुखी चीख हवेली के भीतर से आई। वह चीख इतनी तेज थी कि राघव और प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। राघव ने खुद को शांत किया और कहा, यह सिर्फ हवा का असर है। लेकिन प्रिया घबराई हुई थी। हम यहाँ से चलें, राघव, प्रिया ने उसे डरते हुए कहा। लेकिन राघव को ऐसा लगा जैसे वह चीख किसी इंसान की हो, और यही सोचते हुए वह चीख की ओर बढ़ने लगा। प्रिया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राघव की जिज्ञासा भारी पड़ गई। वे हवेली के अंदर और गहरे चले गए। वहां एक कमरे में दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर कुछ पुराने कपड़े पड़े थे। अचानक राघव की नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी, जिसमें एक परिवार खड़ा था। लेकिन तस्वीर में सभी की आंखें खाली थीं, जैसे वे कोई जिंदा इंसान न हो। तभी अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया और एक चिल्लाती हुई आवाज कमरे में गूंजने लगी। यह आवाज वही थी जो वे पहले सुन चुके थे, लेकिन अब यह और भी करीब आ रही थी। राघव और प्रिया घबराकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा मानो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। क्या हम अब बाहर नहीं जा सकते? प्रिया ने डरते हुए पूछा। तभी राघव की नजर कमरे के कोने में पड़ी एक पुरानी संदूक पर गई। उसने संदूक खोलने की कोशिश की और जैसे ही उसने उसे खोला, एक धुंधली आकृति बाहर निकली। यह आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी। वह एक महिला की आकृति थी, जिसका चेहरा बुरी तरह से जल चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह से सूजी हुई थीं और वह पूरी तरह से खामोश खड़ी थी। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? आकृति ने एक धीमे सर्द स्वर में पूछा। हम हम सिर्फ देख रहे थे, राघव ने कांपते हुए कहा। तुम भी, अब तुम भी यहीं रहोगे? वह महिला बोली और एक भयानक चीख मारी, जिससे पूरी हवेली गूंज उठी। अचानक राघव और प्रिया को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। वे घबराए हुए बाहर भागे और गांव लौट आए। लेकिन उस रात के बाद से राघव और प्रिया का क्या हुआ, कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं वह जोड़ी अब भी हवेली में फंसी हुई है और उनकी चीखें आज भी सुनाई देती हैं। गांव वाले अब भी कहते हैं उस हवेली में जो जाता है वह कभी वापस नहीं आता, क्योंकि वहां खोई हुई चीखों का इंतजार होता है।